हेलो गाइस, दिस इज जाहिद हुसैन। आज हम बात करेंगे एक केस स्टडीज के बारे में। जैसा कि आप ये मेरे सामने देख पा रहे हैं, एक 4000 एम्पियर का एयर सर्किट ब्रेकर है स्नाइडर कंपनी की। ठीक है, तो हमारे कस्टमर की कंप्लेंट थी कि उनके पास एक पैनल है जिसमें ओवर हीटेड की समस्या आ रही है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि सारे बस टाइटनेस करके देख लिए, उन्होंने ब्रेकर की सर्विस करा ली और उन्होंने पैनल पे एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल किए जो 3 इनलेट थे, 3 आउटलेट थे, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन लगाया था, बट फिर भी ये। तो सबसे पहले तो मैं उन कस्टमर को कहना चाहूँगा कि अगर हीट की प्रॉब्लम आ रही है तो एग्जॉस्ट फैन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आप ना एग्जॉस्ट फैन लगा करके आप एक्चुअल प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको हीट जनरेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, बट कभी भी अगर ओवर हीटेड का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप एग्जॉस्ट फैन से पहले आप उस पॉइंट पे आइए कि ये हीट आ कहाँ से रही है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम साइट पे गए, साइट पे जाकर हमारी टीम ने इस ब्रेकर को रैक आउट किया। रैक आउट करके जब हमने इसके पीछे के जो टर्मिनल्स से वो देखे तो ये काफ़ी ब्लैक हो गए थे, काफ़ी बर्न टाइप के लग रहे थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे इसमें काफ़ी ओवर हीटिंग हो रहा है। सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये यू टर्मिनल कहलाता है, ये एसीबी का बैक टर्मिनल जो यहाँ पे फिक्स रहता है। ठीक है ना। तो जब हमने इसको, अभी हम इसके जो ये स्क्रू लगी जो एलन की से खोल रहे हैं टीम हमारी, तो ये इसके पार्ट अलग करके पोल सेट साइड जा रहे हैं। हम इसके अंदर में जो कॉन्टैक्ट है ना उसको देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर में कैसे है। ठीक है, तो यहाँ फिर जब हमने इस आउटर कवर को हटाया तो ये पोल सेट मिला। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये देखिए ये पोल सेट है, ये इसको बोलते हैं मूवमेंट पोल सेट। कोई भी ब्रेकर के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना वो 1 और 2 समझ लीजिए। तो एक कॉन्टैक्ट्स तो फिक्स्ड होते हैं, दूसरे कॉन्टैक्ट मूवेबल होते हैं जो ऑन ऑफ के हिसाब से स्विच करते हैं। एक कॉन्टैक्ट तो फिक्स्ड अपनी जगह रहता है, बट जैसे ही ब्रेकर ऑफ करते हैं ये वाला जो कॉन्टैक्ट्स है ये पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पोल सेट। तो पोल सेट की हालत भी कुछ ठीक नहीं रही, तो इसलिए हमने सबसे पहले तो ये पोल सेट को रिप्लेस किया। क्योंकि जो पार्ट जब होता क्या है ना कि जब आप हीट को ट्रेस करते हैं ना तो आपको जो फर्स्ट इंस्पेक्शन में जो फिजिकली जो आपको डैमेज लग रहा हो, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी हमने रिप्लेस कर दिया है पोल सेट। तो ये पोल सेट न्यू है, बाकी ये दोनों ओल्ड है। तो आप ये जो प्लास्टिक की एक कवर बोल दीजिए, ये कवर जो रहता है, इस कवर को आपका कलर देखेंगे, इसके कलर देखेंगे तो ये काफ़ी चेंज आपको मिलेंगे। ठीक है ना। और इसकी जो कॉपर फ्लेक्सिबल्स होती है जो कॉन्टैक्ट को मूव करने में मदद करता है, ये कॉपर फ्लेक्सिबल भी काफ़ी ओवर हीटेड हो रखी थी, इसलिए हमने ये सारे को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद आप ये इस तरह के कॉपर फ्लेक्सिबल ये जो पोल सेट होते हैं ना, एक्चुअल दिखने में देखिए ऐसे होते हैं। ठीक है ना, ये मूव करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, ये ऑलरेडी हमने सारे पोल सेट रिप्लेस कर दिए। और एक ये देखकर आप समझ रहे होंगे ये एक सिटी है। सिटी, इसका मेन रोल ये है कि ये सिटी यहाँ पे फिक्स रहता है चारों पोल में, और यही आपको रिलीज को जो ट्रिपिंग कमांड है ना वो इस सिटी के बिहाफ में ही रिलीज लेता है, क्योंकि ये सिटी जो हमेशा करंट को मॉनिटरिंग कर रहा है। सिटी जैसे कि आपको पता है, सिटी ये करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं जो हमारे करंट की फ्लो को स्टेप डाउन करके रिलीज तक पहुंचाता है, या फिर सिटी इज अ टाइप ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। तो चलिए सिटी पे अभी हम बात नहीं करेंगे, बट जब ये सामने आया तो मैंने बता दिया कि जो हमारा एसीबी है ना, एयर सर्किट ब्रेकर, वो ट्रिप तभी होता है जब उसके सिटी से करंट की सेंसिंग रिलीज तक जाती है, और जो आपने प्री सेट कर रखा है कि हाँ जी हमको 80% जब करंट मेरा रीच करे तो ये ब्रेकर ट्रिप होना चाहिए, तो वो रिलीज भले ट्रिप करता है, मतलब जो प्रोटेक्शन रिले या रिलीज लगा रखा है वो ट्रिप करता है, बट इसको सेंसिंग जो जाती है ना वो सिटी के थ्रू ही जाती है। ठीक है, जो करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू ही जाती है। तो ये हमने पोल सेट कर दिया, सिटी भी इंस्टॉल कर ली। ये इसका देखिए ये कलर ये ओवर हीटेड था, बट ये अभी हमने जब टेस्ट किया तो ये सिटी ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में था। तो अननेसेसरी कस्टमर को हम लोग मिसगाइड नहीं करते हैं, जो एक्चुअल जो इशू है बस उस पर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पोल सेट रिप्लेस कर लिए, सिटी रिप्लेस कर ली। उसके बाद ये इसका बैक प्लेट है, जो बैक प्लेट में बता रहे थे, ये देखिए फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। ये जो स्क्वायर शेप में आप देख रहे हैं ना, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, जो कि बस एक मेटल का एक पतला सा प्लेट होता है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट बस वही दैट्स इट। सारा खेल इसमें पोल सेट का है, जो मूवेबल पोल सेट है ये इसका। ठीक है, क्योंकि ये अगर स्प्रिंग इसकी लूज हुई ना तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर देता है, जिसकी वजह से हीटिंग जनरेट होती है। तो फर्स्ट जब हम फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए गए तो जो पार्ट हमें फॉल्टी लगा हम सबसे पहले उसको रिप्लेस किए। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारा कुछ चेंज कर दिया, सारा कुछ क्लीन कर दिया, ये हमने फिक्स कर दिया। जब पोल सेट के ऊपर में ये जो यू टर्मिनल है जो आप फर्स्ट स्लाइड में देखे थे, ये काफ़ी हीट और ब्लैक था, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि जब कोई कंडक्टर एक बार हीट झेल लेता है ना,
किसी तरह से ओवर हीटेड हो जाता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उस जो पार्ट है जो हीटिंग झेल चुका है, जो ऑलरेडी ओवर हीटेड हो गया, बेटर आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। वो क्यों? क्योंकि कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसमें कोई अगर लूज कांटेक्ट हुआ, लूज कांटेक्ट की वजह से अगर ओवर हीटेड होता है, ओवर हीट की वजह से होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करता है और वो एक तरह का रेजिस्टेंस पैदा करता है, एक मतलब मेटल जो है वो खुद ही हीट जनरेट करने लगता है। तो बेटर है कि आप उसको रिप्लेस ही कर दें। तो हमने ये यू टर्मिनल रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्रेकर अभी ऑलरेडी रेडी हो चुका है रैकिंग के लिए। अब इसका ये तो हो गया ब्रेकर का पार्ट। अब इसका जो केस है, जिसको हमको क्रैडल साइड बोलते हैं, जैसे एक माचिस की डिब्बी में कैसा होता है, एक में जिसमें मसाला लगा होता है, एक में तिल्ली रखते हैं। तो अगर आप अपने अंगूठा से पुश करते हैं तो मसाले तिल्ली वाली पार्ट आगे की तरफ मूव होती है, वो रैक आउट हम लोग उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, ठीक है। और जिसमें मसाला रखा रहता है, जो केसिंग होता है, उसको क्रैडल बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ये ब्रेकर की हाउसिंग है एक तरह से, वो जैसा कि आप इधर देखेंगे। हाँ, इसको बाद में देखिए, ये है वो क्रैडल जो हाउसिंग है ना, इसके अंदर ही एयर सर्किट ब्रेकर जो है इससे कनेक्ट होकर के, और इसके पीछे जो ये बस बार देख रहे हैं, पैनल की बस बार, ये एक्चुअल में इसके साथ कनेक्ट है, आगे मैं दिखाऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो ये क्लस्टर जॉ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इसको। ये ओल्ड वाले हैं जो एग्जिस्टिंग लगे हुए थे, जो हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी कार्बन पार्टिकल्स जमा थे, जो कि हीट जनरेट कर रहे थे, या हीटिंग के बाद इस तरह का रिजल्ट आए थे, वो कहना मुश्किल है। क्योंकि सबसे पहले हम जो भी फॉल्टी मिलता है उसको पहले रिप्लेस करते हैं। उसके बाद क्योंकि होता क्या है ना कि इसमें अगर आपके पास 10 प्रॉब्लम है, 10 सामान जो है वो फॉल्टी है, तो आपको पहले सारे को रिप्लेस करना होगा ना, कि आप इसमें बता नहीं सकते कि हाँ इसमें से एक्चुअल फॉल्ट किसमें है जिसकी वजह से दूसरा फॉल्ट आया है। सो जो भी फर्स्ट फिजिकल इंस्पेक्शन में आपको जो फॉल्टी लिखता है, सबसे पहले आप उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है, मेरा ये कहना है। और कई बार ऐसा होता है, हाँ, लेकिन रिप्लेस करने के बाद आप फिर से टेस्ट नहीं करने लगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 रिप्लेस कर दिया, कुछ पार्ट्स खराब थे, 2 रिप्लेस कर दिया, फिर आप जैसे ऑन करेंगे तो 2 वो भी खराब हो जाएंगे। नहीं, आपको पार्शियली चलना होगा, पार्ट वाइज चलकर ये पहुंचना पड़ेगा, बिना पैनल को चार्ज किए हुए, ठीक है ना। कई सारा हमारे पास में ऐसे कंप्लेंट आते हैं जिन्होंने एक VFD खरीदा, VFD जो है उन्होंने इंस्टॉल किया, और मोटर जो है वो VFD का फैमिलियर नहीं था। मोटर की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है मोटर के केस में, तो वो क्या होता है, मोटर ओवर हीटेड होता है। तो ये क्या करने लगे, ये VFD पे ही सारा ब्लेम कर दिया, जबकि उनका जो एक्चुअल फॉल्ट था वो मोटर साइड में था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्लस्टर जॉ कॉन्टैक्ट जो है, ये क्लस्टर जॉ कॉन्टैक्ट जो है फॉल्टी है, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसकी क्लीनिंग हो गई प्रॉपर, क्रैडल साइड से हमने क्लीन कर दिया। इसको क्लीन करने के बाद में अभी आप ये देखिए, ये क्लस्टर जॉ कॉन्टैक्ट जो है वो लग गया है। और जो यू टर्मिनल था, आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यू टर्मिनल जो है, ये क्लस्टर जॉ कॉन्टैक्ट जो है ना, जॉ जो है वो इस तरह से, इसको जैसे ये रैकिंग होगा तो ये इसके साथ में कॉन्टैक्ट बना देगा, ठीक है। ये क्लस्टर जॉ कॉन्टैक्ट जो है, सारे यू जो टर्मिनल है वन साइड वाले वो यहाँ फिक्स हो जाएंगे, दूसरे साइड वाले यहाँ फिक्स हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना देगा, ठीक है। ये तो आगे की पार्ट है। अब आएंगे हम एक यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हम एक इस पे क्या करते हैं, इसका हम फिर थर्मोग्राफी रिपोर्ट हमने देखा कि ये थर्मोग्राफी पे भी थोड़ा देर बाद में आते हैं, थर्मल कैमरा पे पहले हम आते हैं। तो ये देखिए, ये एक इक्विपमेंट है, इस वीडियो को प्ले करते हैं। ये भाई साहब जो हैं वो थर्मल कैमरा हाथ पे लिए हुए हैं, और वो एक मोटर की हीटिंग ट्रेस कर रही है। देखिए उन कैमरा के अंदर किस तरह का दिखता है। तो ये आप ये देख रहे होंगे सामने में, ये एक मोटर है। मोटर के अंदर जो ज़्यादा हीट थी वो यहाँ थी, और जो लेस हीटिंग एरिया था वो यहाँ था। तो ये थर्मल कैमरा के एक बेनिफिट है कि आप एक बार इससे सारे वीडियो या फिर फोटो कैप्चर कर लिए, और जिस पॉइंट पे भी इस कर्सर को, ये जो स्क्वायर शेप में आ रहा है, इस कर्सर को ले जाएंगे, वो वहाँ पर का टेम्परेचर बता देगा। हाँ, तो थर्मल कैमरा या थर्मोग्राफी के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। जिस तरह से वहाँ पे आप मोटर पे देख रहे थे, वही ये देखो, ये ब्रेकर के ठीक पीछे के बस पार्स है, और उसकी ये थर्मोग्राफी या थर्मल रिपोर्ट है। एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको ठीक उसी पैनल के पे। हाँ, तो ये आपका जो है ये पैनल, ठीक है। अभी ये ब्रेकर है, इसके पीछे ये बस बार है। अब हम इसके साइड से जाकर के देखते हैं। ये अभी हमारी टीम अभी जस्ट वर्क कंप्लीट की है, जो ब्रेकर को हमने रैकिंग किया है। अब हम आपको इस पैनल को देखिए, इसको थोड़ा वीडियो पॉज करूंगा यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये बस जो ब्रेकर जो अंदर का ACB क्रैडल है उसके ये टर्मिनल्स हैं। हाँ, एक मिनट, ये ACB के टर्मिनल्स है, और ये बस बार पैनल के बस बार है,
ठीक है ना। और ये बस बार जाकर के फिर दूसरे केबल्स या बस बार ट्रंक या बस बार डक्ट के थ्रू दूसरे ये लोड से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, या दूसरे पैनल से कनेक्ट हुए हैं। तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे। जो हमारी टॉपिक है वो है इस पे हीट जनरेट हुआ क्यों। अब हीट जनरेट का देखिए कोई एक रीज़न नहीं होता है। तो जो हमें जैसा कि हमने ब्रेकर के जो भी फॉल्टी पार्ट्स थे उसको ऑलरेडी ये रिप्लेस कर दिया है। अब हमने एक गैप देखा कि ये जो पैनल के जो टर्मिनेशन हुए थे ब्रेकर क्रैडल पे, वो ये नट बोल्ट के थ्रू हुए थे। बट आप ये जो करंट कैरिंग होता है ना, वो करंट जो फ्लो करता है वो कंप्लीट सरफेस पे होता है, ठीक है। तो कंप्लीट सरफेस पे ये करंट फ्लो कर रहा था, बट ये टर्मिनल जो है ब्रेकर के सिर्फ ये कनेक्ट थे। तो पैनल बिल्डर को चाहिए था कि वो ये बीच वाले जो गैप उन्होंने छोड़ रखे थे ना, इस पे भी वो एल्युमिनियम के बस बार कनेक्ट करते और यहाँ पे भी होल कर करके बोल्ट अप करके एक प्रॉपर कांटेक्ट सरफेस एरिया वो बढ़ा सकते थे। तो बट उसकी वजह से क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हुआ। और ये ना, ये जो हीटिंग आती है ना, वो एक साल में नहीं ऐसे आएगी, वो धीरे 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 वो हीटिंग होती जाती है। जैसे जैसे हीट आएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि जैसे हीट आती है रेजिस्टेंस बढ़ता। तो ये एक तरह का समझिए ना कि वो बस बार की हीट खुद को ही खत्म कर देती है। मतलब हीट बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो हीट बढ़ा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो को पीछे कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो आप, ये पॉइंट पे हमेशा याद रखना, बस बार जो होता है ना, या जो भी कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर स्ट्रेट वे में अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट वे में है, सीधा है, तो उसके करंट कैरिंग कैपेसिटी कुछ और होती है। बट जैसे ही कंडक्टर को आप बेंड करते हो तो इस पॉइंट पे ना एक चार्ज का प्रेशर आता है, पोटेंशियल प्रेशर जिसको बोलते हैं, या पोटेंशियल फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरह से समझ लो जैसे कि एक पानी की लाइन है, एक पानी की पाइप है, वो पानी प्रॉपर फ्लो कर रहा है और इसको बीच से आप अगर उसको पिंच कर दो या बेंड कर दो, वो आपको बेंड जरूर, मतलब अगर वो सॉफ्टली बेंड भी है ना, तो भी एक प्रेशर का हैमरिंग यहाँ पे होता है पानी के केस में। ठीक चार्ज का भी अगर आप किसी चार्ज फ्लो मीटर से आप देखोगे एक स्पीड ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे जो चार्ज की स्पीड रहेगी वो कुछ और रहेगी और यहाँ पे वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हैमरिंग हो रही है, चार्ज की हैमरिंग हो रही है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं बस बार को ज़्यादा बेंड करने के लिए। अब पैनल बिल्डर ने क्या किया था कि ये बस बार, ये पैनल को ज़्यादा कॉम्पैक्ट उसको करना था, जिसकी वजह से उसने बस बार को बहुत ज़्यादा बेंड करके एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये हीट जो है वो जनरेट हो रही थी, ठीक है ना। तो आई थिंक एक ओवरव्यू आपको मैं दे पाया हूँगा इसका। मैं फिर से इस पे आता हूँ, जो हमारा टॉपिक है, जो केस स्टडी हम देख रहे हैं उस पे आता हूँ। ये आपके पास अब इसका हम एक थर्मल रिपोर्ट देखते हैं, जो कि पहले मैंने दिखाया था स्लाइड में, वो ये था, ठीक है। ये आपकी बस बार थी, जो ब्रेकर के पार्ट हो गए, ब्रेकर के पार्ट ये पैनल से कनेक्ट हो गए, या पैनल के बस बार से ये नट बोल्ट जो है वो टर्मिनेट हुए हैं। इधर से ये पैनल की बस बार है और इधर से ब्रेकर के क्रैडल है, ठीक है। अब उसके यहाँ पे आ जाओ, थर्मल इमेज देखो। थर्मल इमेज मतलब कि वो टेम्परेचर दिखा रहा है कि किसका क्या टेम्परेचर होगा। तो अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पैनल की बस बार है ना, इसका कलर थोड़ा फेड है, बट ये जो पोर्शन है ये लाइट येलो जो है, लाइट येलो का मतलब कि ये सबसे ज़्यादा हीटेड एरिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्म एरिया ये है, तो हीटेड एरिया ये है। और बस बार के टर्मिनल्स जो है, वो पैनल के जो बस बार है वो ये है। तो हीट जनरेट जहाँ से होता है, जिस पॉइंट पे हीट जनरेट होता है वो पॉइंट ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो ज़्यादा गर्म होने की वजह से, अब एक बात बताओ, अब हम इजिली ट्रैक कर पा रहे हैं कि ये जो हीट आ रही है वो ब्रेकर के इनसाइड अंदर के कांटेक्ट से आ रही है। इसीलिए ब्रेकर के अंदर के कांटेक्ट जब हीट किए तभी वो ब्रेकर के इंटरनल टर्मिनल्स जो है उस पे आए, फिर यहाँ से नट बोल्ट हुए, तो फिर ये पैनल के बस बार पे आए। तो अभी हमने तो इसको खैर रिप्लेस कर दिया है, वो जो हीटेड पार्ट था, जैसे कि आपने पीछे देखा वीडियो में। अब हम इसको 6 महीने की एक ऑब्जर्वेशन पे, 6 महीने नहीं 3 महीने के ऑब्जर्वेशन पे हमने इसको डाला था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये करीब हमने शूट किया था मई में,
17 मई की रिपोर्ट थी, तो इसी के आसपास मई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी जबकि काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है, बट हमने इसको 3 महीने तक ऑब्जर्व किया। जब फाइनल जब हमने इसको टोटली जो भी इशू था उसको रिजॉल्व किया, तभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो अभी एक और जो सुझाव हमने क्लाइंट को दिया है वो ये, आप कि इसकी जो बस बार के जो बेंड थे, जिस वजह से जिस इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बस बार पैनल के पार्ट है, इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे तो फिर वो पैनल ही आप एक पैनल की ही कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए हमने एक सोल्यूशन दिया कि आप इसकी हाइट बढ़ा दो। ये जो इसकी जो पैनल की जो हाइट थी ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, जिसकी वजह से प्रॉपर जो एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा था इस पैनल में। तो उसके लिए हमने क्लाइंट को ये सजेस्ट किया कि आप इसके हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर दो, क्योंकि हाइट इंक्रीज करने से एक प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होगा। और साथ ही साथ हमने जो फॉल्टी पार्ट्स थे, जो हीटअप एरिया थे, क्योंकि अगर हम हीटअप एरिया को जो ब्रेकर के जो पार्ट्स थे उसको रिप्लेस कर भी दिया अगर, तो वो एयर सर्कुलेशन कम होने की वजह से जो बस बार की हीट निकलेगी ना, उसकी वजह से जो भी हमने नए पार्ट्स लगाए हैं ब्रेकर के, वो भी फिर से फॉल्टी हो जाने हैं 1 से 1.5 साल के अंदर में। तो इसलिए हमने सजेस्ट किया और क्लाइंट जो कि जो वैलिड रीज़न है उस पर वो उन्होंने एक्शन किया और इसको प्रॉपर हमने रिप्लेस किया है अभी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है इन साइट का। ये आप देख रहे होंगे कि पैनल की जो पहले की हाइट थी ना वो ये थी। ठीक है। ये जो ऊपर के टॉप प्लेट देख रहे हैं ना, शेड ऊपर के टॉप प्लेट जो है वो यहाँ लगे थे। हमारी टीम ने क्या किया कि इसको 1.5 फीट की एक हमने हाइट बढ़ाया है इसके। बस ऐसे समझ लो कि हमने एक दीवार जो चारों तरफ से एक पैनल की शीट की हाइट बढ़ा करके वो सेम टॉप प्लेट जो यहाँ थी इसको बस हमने ऊपर की तरफ ये शिफ्ट कर दिया। तो ये सर्कुलेशन एरिया हमने एयर का बढ़ा करके ये एग्जॉस्ट फैन लगा दिए। 3 एग्जॉस्ट फैन हमने एयर इनलेट के लिए लगाए, 3 एग्जॉस्ट फैन हमने फ्रंट साइड में आउटलेट की लगाए। ठीक है, ताकि ये प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, ये पहले के सॉल्यूशन है जब ये हीटअप हो रहा था तो किसी ने शायद सजेस्ट किया होगा इनको, और ये भी बुरा नहीं था। बट ये क्या कि प्रॉपर बस बार पे नहीं जा रहे थे, मतलब ब्रेकर ऑलरेडी हीटअप, ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के अंदर से हीट निकल रहे थे। बट यहाँ पे एक इन्होंने वो फर्स्ट एड के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बस ये फैन लगाया, सोचे कि ये सॉल्यूशन शायद हो जाए, बट ये उतना कारगर नहीं हुआ क्योंकि हीट जो है ना वो जनरेट ऑलरेडी हो ही रहे थे एसीबी के कॉन्टैक्ट्स के अंदर से। तो अभी हमने जो कि एसीबी के कॉन्टैक्ट सारे रिप्लेस कर दिए, जो भी फॉल्टी पार्ट्स थे, हीटेड जो पार्ट्स थे उसको रिप्लेस करने के बाद में हमने ये प्रॉपर सॉल्यूशन दिया, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन इसका दिया है। ठीक है। तो और ऑलरेडी ये पूरे वर्क को करीब 8 से 10 महीने होने वाले हैं। करीब ये मई जून में हमने किया था और ये ऑलरेडी अप्रैल, ये मार्च अप्रैल आने वाला है। तो ये सारा कुछ जो है ना वो प्रॉपर अभी वर्क कर रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है, ये पहले आप देख रहे होंगे ब्रेकर है जिसके हमने फॉल्टी जो भी पार्ट से रिप्लेस किया। पहले की हाइट जो थी वो ये थी। ये आउटलेट फैन है, एक 3 इनलेट फैन पीछे के हैं, 3 आउटलेट फैन आगे के हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन, प्रॉपर हीट मेंटेन है। मतलब हीट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा, 50 to 60 डिग्री के बीच में ये आराम से वर्क कर रहा है पैनल। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अगर इस तरह के कहीं पे आपके प्लांट में कभी कोई दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। मैं उस पर केस स्टडी बनाऊंगा, मैं अपनी टीम भेजूंगा, वो प्रॉपर स्टडी करेगी उसको। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।